भाई ओप्पो आज एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है शाम के 5 बजे। और भाई ओप्पो जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। और भाई आज के इस वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ के बारे में कि भाई आज के डेट पर लॉन्च होने वाली है ओप्पो की तरफ से। और भाई आज की इस वीडियो में ना हम ओप्पो रेनो 13 प्रो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस फ़ोन में क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा, बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा में आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले कैसा देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने के लिए, देन वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के बैक लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो इसका जो बैक लुक एंड डिजाइन है ना, मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, उतना भी अच्छा नहीं बोलूंगा और उतना खराब भी नहीं बोलूंगा। तो सबका अपना अपना एक अलग अंदाज है, सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है और आगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फोन के सामने वाले डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका जो डिस्प्ले है ना वो है 6.83 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक ठाक होने वाला है, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पर ना आपको यहाँ ब्राइटनेस थोड़ा कम मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर FHD प्लस ही देखने को मिलती है। प्राइसिंग के हिसाब से क्वाइट गुड। और भाई इस फोन के सामने वाले डिस्प्ले में ना गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में कि कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 का चिपसेट देखने को मिल जाती है, क्वाइट गुड। और अगर हम बात करें इसका अंटूडू बेंचमार्क्स के बारे में तो यहाँ पर 1.4 मिलियन तक अंटूडू बेंचमार्क्स देखने को मिलेगा। तो अगर परफॉर्मेंस अगर आपको सही चाहिए, आपको गेमिंग अच्छा खेलना है, तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलेगा इस फोन में। और उसके साथ साथ आपको जो मल्टीटास्किंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी सही देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ परफॉर्मेंस में भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, 12GB 256GB का और 12GB 512GB का। LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में तो इसमें आपको 5800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा सही लगा। और बैटरी भी बहुत बड़ा है, जहाँ पर आप इजीली दिन भर आराम से इसे यूज़ कर पाओगे। और अगर हम बात करें इस फोन के बाकी अदर फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड होगा, जहाँ पर आपको ColorOS 15 के कुछ नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको IP69 का रेटिंग सपोर्टेड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी सही देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और भाई इस फोन के कैमरे में ना AI की फीचर्स भी देखने को मिलती है। जब कैप्चर करोगे उस वक्त AI फोटो कैप्चरिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, AI फोटो एडिटिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। जितने भी AI के फीचर्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा इस ओप्पो रेनो 13 में प्रो में। ठीक है, ये प्रो वाला वर्जन के मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस है ना वो 3.5 ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कैमराज में आपको OIS का सपोर्टेड है, जहाँ पर आप अच्छे क्लियर तरीके से फोटोज को कैप्चर कर पाओगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग का तो 4K 60 FPS तक लास्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में तो सामने में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अच्छे क्वालिटी के फोटोज कैप्चर कर सकते हो। वीडियो को रिकॉर्डिंग का अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप 4K 60 FPS तक लास्ट को वीडियो को शूट कर पाओगे, जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फोन के बारे में तो यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से ना फीचर्स भी काफ़ी सही देखने को मिल जाती है हर डिपार्टमेंट में, चाहे डिस्प्ले हो, बैटरी हो या फिर परफॉर्मेंस हो या फिर हो कैमरा। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा। और उसके साथ साथ अगर लॉन्च होगा तो उसके बाद टेस्ट करके यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर ये कैसा परफॉर्म कर रही है। सो कौन कौन इंटरेस्टेड हो इस फोन को बाय करने के लिए, लेने के लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो जरा भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली से शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो क्या करे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।